दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे फेडाई एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए बेसिक से शुरू करते हैं। ये फेडीआई आखिर है क्या और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका रोल एग्जैक्टली क्या है? तो देखिए, फेडाई का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है उन सभी बैंक्स का जो इंडिया में फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं। और ये ग्रुप फॉरेक्स मार्केट के रूल्स और स्टैंडर्ड्स सेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये एसआरओ बनने से पहले फेडाई का ट्रेडिशनल रोल क्या था? मतलब इसकी जिम्मेदारियां क्या थीं? चलिए इसके एग्जिस्टिंग फंक्शंस पर एक नजर डालते हैं। तो फेडाई का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था फॉरेक्स मार्केट के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाना। और ये रूल्स सिर्फ बैंक्स के आपस के ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं थे, बल्कि ये कस्टमर्स के साथ होने वाली डीलिंग्स को भी रेगुलेट करते थे। काफी इंपॉर्टेंट काम है, राइट? इसके साथ ही फेडाई बैंक स्टाफ को फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में ट्रेन भी करता था। अब ये ज़रूरी क्यों है? ताकि सब लोग मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अपडेटेड रहें। और सुनिए, फेडाई फॉरेक्स ब्रोकर्स को अक्रेडिट भी करता था। सिंपल शब्दों में कहें तो उन्हें काम करने का लाइसेंस देता था। इससे क्या होता था? इससे ये इंश्योर होता था कि मार्केट में एक प्रोफेशनलिज्म बना रहे और कस्टमर्स को, यानी हमें और आपको, एक रिलायबल सर्विस मिले। सोचिए, अगर इसके किसी मेंबर बैंक को कोई ऑपरेशनल इशू आ गया तो तब फेडाई उन्हें एडवाइस और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। एक तरह से इंडस्ट्री के लिए गाइड की तरह काम करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फेडाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच एक पुल, एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम करता था। ये फॉरेक्स मार्केट में जरूरी रिफॉर्म्स लाने और मार्केट को स्मूथली डेवलप करने में हेल्प करता था। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल फंक्शन भी था। फेडाई अपने मेंबर बैंक्स के लिए डेली एक्सचेंज रेट्स पब्लिश करता था। इससे फायदा ये होता था कि पूरे मार्केट में रेट्स को लेकर एक कंसिस्टेंसी बनी रहती थी। सबके लिए सेम पेज पे रहना आसान हो जाता था। तो ये सब तो थे फेडाई के पुराने एग्जिस्टिंग फंक्शंस। लेकिन अब एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट हुई है। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। फेडाई अब एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ बन गया है। दिस इज अ बिग डील। हाँ बिल्कुल, आरबीआई ने हाल ही में फेडाई को एसआरओ का स्टेटस दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब फेडाई सिर्फ एडवाइस नहीं देगा, बल्कि रूल्स को एनफोर्स भी करेगा। सोच के देखिए, पहले इनकी गाइडलाइंस बस एडवाइजरी थी, सजेशंस थे। अब इनके नियम लीगली बाइंडिंग हो गए हैं, फ्रॉम सजेशंस टू लॉ। तो अब सवाल ये उठता है, इस एसआरओ स्टेटस से फेडाई में क्या बदलाव आए हैं? इन्हें कौन सी नई पावर्स मिली हैं और इन पावर्स के साथ कौन सी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं? चलिए पता करते हैं। सबसे बड़ा, द बिगेस्ट चेंज है फॉर्मल अथॉरिटी। अब फेडाई के पास फॉर्मल अथॉरिटी है। पहले क्या था? पहले इनके रूल्स सिर्फ सजेशंस थे या इंडस्ट्री आपस में मिलकर मान लेती थी। लेकिन अब ये प्रॉपर लीगली बाइंडिंग रेगुलेशंस हैं। नो मोर जस्ट सजेशंस। नेक्स्ट, एक और बड़ा चेंज है। अब फेडाई की मेंबरशिप एक्सपैंड हो गई है। पहले इसमें सिर्फ बैंक्स आते थे, राइट? अब सभी तरह के ऑथराइज्ड डीलर्स या एडीज को इसका हिस्सा बनना ही होगा। और ऑथराइज्ड डीलर्स कौन होते हैं? सिंपल, हर वो एंटिटी जिसे आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन दी है। और जैसा कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, अब फेडाई को अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, एक प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, मतलब शिकायत दूर करने का सिस्टम, और कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये सब अडॉप्ट करना जरूरी है। यही नहीं, अब फेडाई को डिसिप्लिनरी पावर्स भी मिल गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई रूल तोड़ेगा तो ये उन पर पेनल्टीज लगा सकते हैं। इससे ये इंश्योर होगा कि सभी मेंबर्स आरबीआई के रेगुलेशंस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। द शेरिफ इज इन टाउन, सो टू स्पीक। इसका एक बहुत बड़ा फायदा सीधे आरबीआई को मिलता है। कैसे? अब आरबीआई को डे टू डे ऑपरेशंस में माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये रूटीन ओवरसाइट का काम फेडाई को दे सकते हैं और खुद बड़े सिस्टमिक पॉलिसी इश्यूज पर फोकस कर सकते हैं। इट्स मोर एफिशिएंट। तो इन सब चेंजेस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? बेटर मार्केट डिसिप्लिन। मतलब पूरे फॉरेक्स मार्केट में अब ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, जिससे सभी प्लेयर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। फेयर प्ले फॉर एवरीवन। तो इस पूरे बदलाव को और भी क्लियर तरीके से समझने के लिए आइए एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, बिफोर वर्सेस आफ्टर।
देखते हैं फेडाई एसआरओ बनने से पहले कैसा था और अब कैसा है। ये टेबल देखिए, ये पूरे चेंज को एक झटके में समराइज कर देता है। देखिए, स्टेटस पहले क्या था? इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब क्या है? फॉर्मल एसआरओ अंडर आरबीआई। मेंबरशिप पहले सिर्फ बैंक्स थे, अब ऑल कैटेगरीज ऑफ एडीज। रूल इन्फोर्समेंट पहले एडवाइजरी था, अब बाइंडिंग है। और आरबीआई का रोल डायरेक्ट माइक्रो मैनेजमेंट से शिफ्ट होकर पॉलिसी लेवल सुपरविजन हो गया है। द डिफरेंस इज, वेल, इट्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये सब आखिर में आम आदमी के लिए, बैंक्स के लिए, आरबीआई के लिए इसका मतलब क्या है? इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं कि व्हाई दिस रियली मैटर्स। सबसे पहले बैंक्स के लिए, उनके लिए इसका सीधा मतलब है स्ट्रिक्टर कंप्लायंस। अब उन्हें फेडाई के रूल्स को और भी ज्यादा सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि अलग अलग बैंक्स की जो फॉरेक्स प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक कंसिस्टेंसी आएगी। और अब आते हैं कस्टमर्स पर, यानी हम और आप। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब आपको फॉरेक्स चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन और किसी भी झगड़े या डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि करेंसी एक्सचेंज के लिए आपसे कितना चार्ज लिया जा रहा है। नो मोर हिडन कॉस्ट्स, होपफुली। और फाइनली आरबीआई के लिए, उनके लिए ये एक स्ट्रीमलाइंड रेगुलेटरी सिस्टम बन जाता है। अब वो फ्रंटलाइन सुपरविजन के लिए फेडाई पर डिपेंड कर सकते हैं, जिससे पूरा सिस्टम और भी एफिशिएंट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।